और चीन की जो तैयारियां ताइवान की सीमा के आसपास शुरू हुई हैं, उसकी वजह से हर गुजरते घंटे के साथ ये दोनों देश युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि इस बार जो माहौल बना है, जो इंटेंसिटी है, वो पिछली बार से कई ज्यादा है। आज तक कभी ऐसा माहौल नहीं बना है। अब ताजा डेवलपमेंट क्या है उसे भी जरा आपको समझा देते हैं। फिलहाल परिस्थिति यह है कि ताइवान की सीमा से महज 9 समुद्री मील की दूरी पर चीन की सेना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। यानी कि वहां पर कुछ गिरेगा तो आपको आवाज जरूर सुनाई देगी, बल्कि आपकी तरफ नहीं फूट रहा। तो पड़ोसी लड़ रहे हैं, आपको शोर सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि आपको हर वक्त ये लगेगा कोई आपको घेर रहा है। चीन की इन तैयारियों से निपटने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पास फिलीपींस सागर में अपना युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन भेज दिया है, क्योंकि वहां से मिनटों में काउंटर अटैक या डिफेंस की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे पहले चीन ने बुधवार को ताइवान के एयर डिफेंस इलाके में 27 लड़ाकू विमान भेजे थे। वो पूरा घूम के आए, माहौल बनाया, फिर से शोर शराबा। यही नहीं, इन 27 में से चीन के 22 लड़ाकू विमानों ने मीडियन लाइन पर उसको पार किया था। जो दोनों देशों के बीच में एक अघोषित सीमा है, उसको पार किया था। पार कैसे किया? यहां तक आए और वापस चले गए। तो यही है कि मैं अंदर आ जाऊंगा डराने का काम। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। चीन पहले ही यह साफ कर चुका है कि वो ताइवान के चारों तरफ 6 जगह पर हवा और समुद्र में सैन्य अभ्यास करेगा। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ घंटों पहले ताइवान के दक्षिण में 2 अज्ञात विमान चक्कर लगाते हुए दिखे थे। इन दोनों विमानों की उड़ान को फ्लाइट ट्रैकर पर ट्रैक किया गया था। और बड़ी खबर आ रही है, चीन के साथ तनाव पर ताइवान के रक्षा मंत्रालय का एक बयान सामने आया है। चीन के साथ विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, कहा ताइवान ने, लेकिन हमारे यहां घुसने की कोशिश करोगे तो करारा जवाब मिलेगा। हमारी सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही झुकेंगे। चीन का अब तक का ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये इंटेंसिटी पहले नहीं देखी गई। हमारी चीन के युद्धाभ्यास पर नजर है, ये ताइवान भी कह रहा है। अब चीन के युद्धाभ्यास और धमकियों से लग रहा है कि ताइवान के खिलाफ जंग होकर रहेगी। चीन का मकसद सिर्फ ताइवान पर हमले का नहीं है, बल्कि दुनिया को यह दिखाना है कि अमेरिका ने जो किया उस पर कैसे और कितना बड़ा एक्शन लेना जरूरी है। इसलिए शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा, जिसके अलग अलग वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। चीन में युद्ध का अलर्ट जारी, जंग के लिए तैयार आर्मी, लड़ाकू विमान तैनात, ताइवान की सीमा पर टैंक, समुद्र में जंगी बेड़े चल पड़े हैं। ये चीन से आई बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जोरदार युद्ध अभ्यास किया। वीडियो में चीन की आर्मी लाइव फायरिंग करती दिख रही है। जमीन से लेकर आसमान तक चीन की आर्मी अपने हथियारों को परख रही है। चीनी सेना का जोर इस बात पर ज्यादा है कि कैसे दूर से ही दुश्मन के जंगी जहाजों का पता लगाया जाए और उसे निशाना बनाया जाए। दावा किया जा रहा है चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान पर सबसे पहले मिसाइल अटैक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन 26 साल बाद ताइवान पर इस तरह का हमला करेगा। इससे पहले साल 1995 में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर चीन की तरफ से मिसाइल दागी गई थी, जो ताइवान की राजधानी ताइपे के ऊपर से निकली थी और एक वीरान इलाके पर जाकर गिरी थी। ताइवान के खिलाफ जंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके लिए चीन के रक्षा मंत्रालय में सेना प्रमुखों के साथ बैठक चल रही है। इससे पहले खबर सामने आई थी कि चीन की सेना के 70 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुस आए थे। हालांकि ताइवान ने तुरंत अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया तो चीन के जहाजों को वापस लौटना पड़ा। इस बीच चीन के वायुसेना के एक पायलट का बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। 上级命令，我与战友驾驶战机战斗起飞，前出台岛周边，我们随时准备战斗，随时能够战斗，有坚强决心、坚定意志、强大能力、
捍卫国家主权和领土完整。 को लेकर चीन ने चेतावनी जारी की है। चीन ने अमेरिका को चेताया है कि वो चीन और ताइवान के मामले में दखल ना दे। वन चाइना पॉलिसी है और रहेगी। तो चीन ने कहा कि वो ताइवान को अपना ही संप्रभु राष्ट्र मानता है, हिस्सा मानता है। तो हमारी संप्रभुता पर आप कोई टिप्पणी ना करें, ना ही ऐसी कोई हरकत करे जो वन चाइना पॉलिसी से डिविएट होती हो। अमेरिका ने कहा जो हमारी हमेशा संधि रही है, जो एग्रीमेंट रहा है, उसके तहत हम ताइवान के साथ हैं। ताइवान को अलग मानते हैं और मानते रहेंगे। और ताइवान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसे भी माना जाएगा, उसके लोकतंत्र को भी माना जाएगा। उसको बदलने की कोशिश की गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो कराबाख में आर्मेनिया की सेना के ठिकानों को जमकर बमबारी की है। तो एक तरफ रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी तरफ चीन और ताइवान के बीच टेंशन। अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर से टेंशन। इससे पहले भी साल 2020 में नागोर्नो कराबाख के लिए दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई थी। पहले टारगेट सेट होता है, अगले ही पल जोरदार धमाका। युद्ध के मुहाने पर आर्मेनिया अजरबैजान। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। देखने में यहां सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। तस्वीरों में फौजियों की सामान्य हलचल हो रही है, लेकिन तभी अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और अफरा तफरी मच जाती है। इस हमले में आर्मेनिया के 3 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हो गए। बायरक्ताश TB2 का इस्तेमाल किया। हमले के बाद अजरबैजान की सेना ने हमले का ये वीडियो भी जारी किया। वीडियो को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हमला बेहद तैयारी के साथ किया गया। अजरबैजान ने ड्रोन के जरिए नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर बमबारी की, जिसके बाद वहां चारों तरफ सिर्फ जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। इस हमले के बाद अजरबैजान ने दावा किया कि उसने आर्मेनिया के सेना के गोला बारूद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद अजरबैजान की फौज ने वहां कब्जा कर लिया। आरोप है कि अजरबैजान ने जानबूझकर सीज फायर तोड़कर बमबारी की, जबकि अजरबैजान ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताई। अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया की सेना ने पहले उसके एक सैनिक को मारा था, जिसके बाद उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। यही नहीं, अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों पर कब्जे की बात कही। बताया गया कि ड्रोन से हमले के बाद आर्मेनिया की सेना पीछे हटी थी, जिसके बाद अजरबैजान की फौज ने वहां कब्जा कर लिया। आरोप है कि अजरबैजान ने जानबूझकर सीज फायर तोड़कर बमबारी की, जबकि अजरबैजान ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताई। लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध जैसे हालात बने हों। 2020 में नागोर्नो काराबाख के लिए दोनों देशों के बीच जंग ही छिड़ गई थी, लेकिन बाद में रूस ने शांति समझौता कराकर खत्म करा दिया था। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1